आज के इस पार्ट में हम मिक्सचर्स और एलिगेशन से जुड़े हुए वो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जिनमें रिप्लेसमेंट होता है। देखिए, कोई भी एक मिक्सचर दिया जाएगा, उसमें से कुछ पार्ट रिप्लेस कर दिया जाएगा किसी अदर प्रोडक्ट के साथ में, किसी अदर इंग्रेडिएंट के साथ में। तो उस तरह के क्वेश्चंस को हम पार्ट 3 में डिस्कस करेंगे। मिक्सचर्स और एलिगेशन से जुड़े हुए पार्ट 1 और पार्ट 2 हम कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने इनको मिस कर दिया है तो यहाँ पर क्लिक करके आप इन्हें देख सकते हैं। अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर क्लिक करके आप इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि कोई भी अपडेट, कोई भी नोटिफिकेशन आप मिस ना करें। फ्रेंड्स, आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ में इसे शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा, ताकि मुझे पता चल सके आपको ये वीडियो कितना पसंद आ रहा है। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है समीर गहलोत। यूट्यूब गुरु में आप सभी का स्वागत है। मिक्सचर्स और एलिगेशन से पार्ट 3 रिप्लेसमेंट। तो पार्ट 3 से फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर लेते हैं। अ बटलर स्टोल वाइन फ्रॉम अ बट ऑफ शेरी विच कंटेन्स 15% ऑफ स्पिरिट एंड ही रिप्लेस्ड what he had stolen by wine containing 6% of spirit. The butt was then 9% strong only. How much of the butt did he steal? तो फ्रेंड्स, इस तरह के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में काफ़ी देखने को मिलेंगे। इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। यहाँ पर बोला क्या गया है, एक नौकर है जिसने वाइन चुराई है बट ऑफ शेरी में से। ठीक है, एक कंटेनर है जिसमें वाइन रखी जाती है, आप ये मानकर चलें। तो उसने वाइन चुराई है। वाइन में स्पिरिट की जो मात्रा थी, जो क्वांटिटी थी, वो 15% थी। और जिस वाइन से उसने रिप्लेस किया, ठीक है, रिप्लेस किया है उसने वाइन से, और जिस वाइन से रिप्लेस किया उसमें स्पिरिट की जो क्वांटिटी थी वो थी 6%। ठीक है, अब क्या हुआ, जब उसने रिप्लेस कर दिया तो वाइन में जो कंटेनर था बट ऑफ शेरी, उसमें 9% स्पिरिट की क्वांटिटी रह गई। अब हमसे ये पूछा गया है कि हाउ मच ऑफ द बट डिड ही स्टील, कि उसने कितना या कितनी मात्रा में कहूँ वाइन की जो चुराई है। तो देखिए, यहाँ पर एलिगेशन रूल हम यूज कर सकते हैं, क्योंकि स्पिरिट की वैल्यूज हमें परसेंटेज में दी गई है। फर्स्ट वाइन में, नीचे वाइन में 15% स्पिरिट थी, उसमें ऐसी वाइन मिलाई गई, भाई रिप्लेस किया गया तो ऐसी वाइन मिलाई गई जिसमें 6% स्पिरिट था। उसके बाद में रिजल्टेंट जो स्पिरिट बचा वाइन में, वो कितना हो गया, 9% हो गया। तो एवरेज हमारे पास में कितना है, 9 है। तो जो एलिगेशन रूल है यहाँ पर लगा सकते हैं, भाई इनिशियल कितना था, 15% था। ऐसी वाइन मिलाई गई जिसमें स्पिरिट कितना था, 6% था, और एवरेज कितना हो गया, मीन कितना हो गया, 9% रह गया। ठीक है, तो यहाँ पर अगर इनका डिफरेंस हम देखें तो कितना आ जाएगा, 9 - 6 3, और यहाँ पर डिफरेंस देखें 15 - 9 कितना हो जाएगा, 6। तो यहाँ पर अगर रेशो की मैं बात करूँ तो क्या होगा, 1:2। और इस रेशो से हम ये फाइंड कर सकते हैं कि जो वाइन है बट ऑफ शेरी है, उस कंटेनर में वाइन कितनी बची हुई है अभी। ठीक है, तो यहाँ पर हम इजीली देख सकते हैं, भाई 1/3 पार्ट स्पिरिट का होगा। ठीक है, 1 पार्ट जो है स्टार्टिंग में वाइन में 15% में, तो उसका पार्ट यहाँ पर आ गया, और बाद में जो सेकंड वाइन मिलाई गई उसका पार्ट यहाँ पर है। ठीक है, तो 2 पार्ट, अगर फर्स्ट वाइन का हम 1 लीटर मिलाते हैं तो सेकंड वाइन का 2 लीटर हमें मिलाना पड़ेगा, जब 9% की स्पिरिट बचेगी उस वाइन में। तो 1/3 यहाँ पर पार्ट बचा हुआ है स्पिरिट का, एक तरह से कहें हम 1/3 पार्ट बचा हुआ है बट ऑफ शेरी का यहाँ पर। तो इसका मतलब हुआ क्या, इसका मतलब ये हुआ 1/3 अगर बचा हुआ है तो 2/3 यहाँ पर चोरी हो गया। भाई 2/3 यहाँ पर चोरी कर लिया गया, स्टोल कर लिया गया बटलर के द्वारा। तो इजीली इस तरह का क्वेश्चन हम सोल्व कर सकते हैं। भाई रेशो से हमें ये मिल गया कि 1/3 बट ऑफ शेरी बचा हुआ है। ठीक है, 1/3 वाइन बची हुई है उस कंटेनर में, और उसका मतलब ये होता है कि 2/3 जो वाइन थी वो स्टोल कर ली गई, चोरी कर ली गई बटलर के द्वारा। तो इस तरह के क्वेश्चंस को आप इजीली एलिगेशन को यूज करके सोल्व कर सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, अ कंटेनर हैज 30 liters of water. If 3 liters of water is replaced by 3 liters of alcohol and this operation is repeated twice, what will be the quantity of water in the new mixture? तो यहाँ पर कहा गया है, देखिए एक कंटेनर था जिसमें 30 लीटर वाटर था, उसमें से 3 लीटर वाटर निकाला गया और उसको रिप्लेस किया गया 3 लीटर एल्कोहल के साथ में, और ये ऑपरेशन जो हुआ 2 टाइम हुआ।
और हमसे पूछा जा रहा है व्हाट विल बी द क्वांटिटी ऑफ वाटर इन दी न्यू मिक्सचर। तो नए मिक्सचर में जो बच गया, मान लीजिए स्टार्टिंग में वाटर था, ठीक है, अब उसमें 3 लीटर वाटर निकाल लिया गया और 3 लीटर एल्कोहल डाल दिया गया। अब उसके बाद में सिर्फ उसमें वाटर नहीं रहा, एल्कोहल भी मिल गया। उसके बाद में इस प्रोसेस को वापस से किया गया भाई, 3 लीटर वो जो मिक्सचर था उसमें से 3 लीटर निकाला गया और 3 लीटर एल्कोहल फिर से डाल दिया गया। अब ये पूछा जा रहा है कि जो क्वांटिटी है वाटर की नए मिक्सचर में वो क्वांटिटी क्या है। तो फ्रेंड, जब भी आपको एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन देखने को मिले, इस तरह का मतलब है जहां पर स्टार्टिंग में कोई प्रोडक्ट की क्वांटिटी दी जाए और उसमें से कुछ क्वांटिटी निकाल कर किसी अदर प्रोडक्ट के साथ में रिप्लेस कर दी जाए। यहाँ पर 30 लीटर वाटर दिया हुआ है, इसमें से 3 लीटर वाटर निकाला गया, उसको रिप्लेस किया गया 3 लीटर एल्कोहल के साथ में, ठीक है। तो इनिशियल में कोई क्वांटिटी दी गई है और कुछ क्वांटिटी रिप्लेस कर दी गई किसी अदर प्रोडक्ट के साथ में, भाई उतनी ही क्वांटिटी जितनी निकाली गई, और उस ऑपरेशन को n टाइम रिपीट किया गया है। यहाँ पर 2 टाइम रिपीट किया गया है, मैं 3 टाइम की बात कर रहा हूँ, 4 टाइम की बात कर रहा हूँ, मतलब कितनी भी टाइम रिपीट किया गया हो। तो इस तरह के क्वेश्चंस में आप जो नया मिक्सचर बनेगा उसमें उस प्रोडक्ट की क्वांटिटी फाइंड आउट करने के लिए इस फॉर्मूले का यूज़ करें। ये फॉर्मूला है a इंटू ए माइनस बी डिवाइडेड बाय ए की होल पावर n। अब इस फॉर्मूले में ये जो वेरिएबल हैं a, b और n, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। तो a जो है वो इनिशियल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ पर 30 जो है वो a को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। इनिशियल क्वांटिटी वाटर की क्या है, 30 लीटर्स। अब b क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जितनी क्वांटिटी निकाली गई है और रिप्लेस की गई है, ठीक है। तो यहाँ पर 3 लीटर क्वांटिटी रिप्लेस की गई है, तो b कितना है, 3 है, और इतनी ही क्वांटिटी एल्कोहल वापस से मिलाया गया है, तो b की वैल्यू 3 हो जाती है। n किसको रिप्रेजेंट करेगा, नंबर ऑफ ऑपरेशंस को, जितनी बार रिपीट किया गया है, ऑपरेशन किया गया है, उस नंबर को n रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पर 2 टाइम ये ऑपरेशन हुआ है, तो n कितना है, 2 है। तो यहाँ पर वैल्यूज को प्लेस कर लेते हैं, a कितना है, 30, यहाँ पर क्या हो जाएगा 30 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 30 की होल पावर 2। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखिए क्या होगा, 30 अंदर क्या हो जाएगा, देखिए 30 माइनस 3 27, और 27 डिवाइडेड बाय 30, तो 3 से ये दोनों ही कैंसिल आउट हो सकते हैं। 27 9 टाइम, 30 10 टाइम, तो अंदर क्या हो जाएगा 9/10 इसका होल स्क्वायर। इसको और सोल्व कर लेते हैं, 30 और इंटू 9/10 इंटू 9/10, क्योंकि स्क्वायर था, 2 बार इस वैल्यू को हमें इंटू करना होगा, ठीक है। तो 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगी। अब 9 इंटू 9 कितना होता है, 81, 81 को 3 से इंटू करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 243, और उसे 10 से डिवाइड करना है, तो यहाँ पर वैल्यू आएगी 24.3। अब देखिए यूनिट क्या है, यूनिट इनिशियल हमने यूज़ किया है भाई लीटर्स, ठीक है। ए लीटर्स में यूज़ किया है, बी लीटर्स में यूज़ किया है, तो जो क्वांटिटी होगी वो भी लीटर में आएगी, ठीक है। तो यूनिट यहाँ पर लीटर्स में आएगी। अब ये क्वांटिटी किसकी है भाई, नया मिक्सचर जो है उसमें वाटर की क्वांटिटी है, तो हम ये कह सकते हैं नए मिक्सचर में वाटर की क्वांटिटी 24.3 लीटर्स होगी। तो फ्रेंड्स, इस फॉर्मूले को आप ध्यान में रखें, जो भी रिप्लेसमेंट से जुड़े हुए क्वेश्चन है एलिगेशन और मिक्सचर्स में, उन क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए ये फॉर्मूला आपके काम आएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ अ 12 लीटर मिक्सचर कंटेनिंग मिल्क एंड वाटर इन अ रेशियो ऑफ 2:3 be replaced with pure milk so that the resultant mixture contains milk and water in equal proportion। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर कहा गया है 12 लीटर का एक मिक्सचर है मिल्क और वाटर का, जिसमें मिल्क और वाटर का रेशियो दिया गया है 2:3 का, ठीक है। उसको हमें रिप्लेस करना है प्योर मिल्क के साथ में, और वो कितना मिल्क होना चाहिए जिससे जो रेशियो है 1:1 का हो जाए, डेट मीन्स उनकी जो क्वांटिटी है वो इक्वल हो जाए उस मिक्सचर में। 12 लीटर है तो उनकी जो क्वांटिटी है 6 और 6 लीटर हो जाए मिल्क और वाटर की, ये हमसे पूछा गया है। तो कितना मिल्क मिलाना चाहिए ताकि जो क्वांटिटी है दोनों की वो इक्वल हो जाए। अब देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में हम प्रीवियस क्वेश्चन की जैसे फॉर्मूला यूज़ नहीं कर सकते डायरेक्ट, यहाँ पर हमें लॉजिक यूज़ करना पड़ेगा। देखिए 12 लीटर मिक्सचर है टोटल, और हमसे क्या कहा गया है कि उसमें जो रेशो दिया गया है मिल्क और वाटर का वो 2:3 का है। डेट मीन्स मैं कह सकता हूँ भाई 40% और 60%, 40% मिल्क है उसमें
40% मिल्क है उसमें और 60% क्या है, वाटर है 12 लीटर मिक्सचर में। ठीक है, 2:3 का रेशियो दिया गया है, डेट मीन्स इजीली हम कह सकते हैं भाई 40% मिल्क होगा और 60% वाटर होगा। तो इस परसेंटेज से, इस रेशियो से हम फाइंड आउट कर सकते हैं भाई 12 लीटर में मिल्क की जो क्वांटिटी है वो कितनी है और वाटर की जो क्वांटिटी है वो कितनी है। तो देखिए मिल्क की क्वांटिटी कितनी हो जाएगी, मिल्क की क्वांटिटी हमें देखनी है। 12 लीटर में 40% मिल्क है, ठीक है, 12 लीटर में 40% मिल्क है, तो 12 इंटू 40 डिवाइडेड बाई 100, ठीक है, कितना हो जाएगा, 12 इंटू 4 48, और 10 से डिवाइड भी करना है तो 4.8 लीटर इसमें मिल्क होगा। 12 लीटर की मिक्सचर की मैं बात करूं तो उसमें 4.8 लीटर क्या होगा, मिल्क होगा। अब वाटर की बात करें, वाटर कितना होगा 12 लीटर में, तो 12 इंटू 60 डिवाइडेड बाई 100, 10 से 10 कैंसिल, 12 इंटू 6 कितना हो जाएगा 72, ठीक है, और 10 से डिवाइड करना है तो 7.2 लीटर यहाँ पर वाटर की जो क्वांटिटी है 12 लीटर मिक्सचर में वो हमें मिल जाएगी 7.2 लीटर। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, मिल्क की जो क्वांटिटी है 12 लीटर में 4.8 लीटर है और वाटर की क्वांटिटी 7.2 लीटर है। हमें बोला क्या गया है, मिल्क ऐड करना है, प्योर मिल्क ऐड करना है ताकि प्रपोर्शन इक्वल हो जाए। अब देखिए यहाँ पर 1.2 लीटर वाटर रिमूव करके, कितना वाटर, 1.2 लीटर वाटर रिमूव करके हम मिल्क मिला दें तो प्रपोर्शन बराबर हो जाएगा। भाई वाटर कितना रह जाएगा 6 लीटर, और उसकी जगह पर 1.2 लीटर मिल्क हम मिला रहे हैं तो मिल्क कितना हो जाएगा 6 लीटर। तो 1.2 लीटर वाटर रिमूव करके हमें मिल्क ऐड करना है, ठीक है, 1.2 लीटर वाटर रिमूव करके हमें मिल्क ऐड करना है। अब कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इसी को आंसर टिक करके आ जाते हैं, भाई 1.2 लीटर वाटर निकाल दिया और 1.2 लीटर मिल्क ऐड कर दिया, और यही तो पूछा गया था भाई कितना मिल्क ऐड किया जाए कि इक्वल प्रोपोर्शन हो जाए, तो इसको ही आंसर टिक करके आ जाते हैं। लेकिन वो आंसर गलत होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर हम अलग से वाटर को रिमूव नहीं कर सकते। भाई मिल्क और वाटर का एक मिक्सचर है, ठीक है, हमने अभी सिर्फ उनकी क्वांटिटी निकाली है, अलग से वाटर को हम सिर्फ वाटर को अलग नहीं कर सकते, पूरा एक मिक्सचर निकालना पड़ेगा। तो हमें वो वैल्यू फाइंड आउट करनी है, भाई कितना मिक्सचर निकालने पर 1.2 लीटर वाटर उससे निकल जाता है, ठीक है, 1.2 लीटर हम उसको अलग कर देते हैं, कितना मिक्सचर हम निकालें ये हमको यहाँ पर फाइंड आउट करना है। और फ्रेंड जैसा मैंने डिस्कस किया कि उस मिक्सचर में 60% वाटर है, ठीक है, 12 लीटर का जो मिक्सचर है उसमें 60% वाटर है, तो कितनी क्वांटिटी हम उस मिक्सचर की निकालें ताकि 1.2 लीटर वाटर जो है वो रिमूव हो जाए। देखिए अगर उस मिक्सचर में से 1 लीटर में क्वांटिटी निकाल देता हूँ, ठीक है, 1 लीटर क्वांटिटी निकालता हूँ, उसका मतलब क्या होगा भाई 0.6 लीटर वाटर में वहाँ से रिमूव कर रहा हूँ, ठीक है। अगर 1 लीटर क्वांटिटी में रिमूव कर रहा हूँ उसका मतलब क्या होगा 0.6 लीटर, क्योंकि 60% वाटर उसमें है, ठीक है, 12 लीटर का जो मिक्सचर है उसमें 60% वाटर है, तो 1 लीटर में 60% के हिसाब से देखें तो 0.6 लीटर वाटर होगा, जिसको हम रिमूव करेंगे। भाई उस क्वांटिटी को, 1 लीटर क्वांटिटी को हम रिमूव कर रहे हैं तो 0.6 लीटर वाटर को हम रिमूव कर रहे हैं। अब हमें 0.6 तो नहीं निकालना, हमें कितना निकालना है 1.2 लीटर। इसका मतलब क्या है, मुझे थोड़ी सी ज़्यादा क्वांटिटी निकालनी पड़ेगी। 2 लीटर क्वांटिटी जब मैं निकालता हूँ तो देखिए 60% के हिसाब से कितना वाटर रिमूव होगा, यहाँ पर 1.2 लीटर वाटर रिमूव होगा। भाई 60% के हिसाब से 2 लीटर का हम देखें तो कितना वाटर रिमूव हो जाएगा 1.2 लीटर, और इस क्वेश्चन के लिए यही आपका आंसर होगा। तो बस आपको ये देखना है कि क्वेश्चन में बोला क्या गया है, पूछा क्या जा रहा है, उसी के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन सोल्व करना है। अगर क्वेश्चन एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में है जिनमें आप फॉर्मूला यूज कर सकते हैं तो उनमें फॉर्मूला यूज करें, एलिगेशन आप यूज कर सकते हैं, एलिगेशन रूल यूज कर सकते हैं तो एलिगेशन रूल यूज करें, और जहां पर लॉजिक आपको यूज करना है लॉजिक वहां पर आपको यूज करना पड़ेगा। फ्रेंड्स आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए, आपके लिए हेल्पफुल है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ में इसे शेयर कीजिएगा, और अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर क्लिक करके आप इसे सब्सक्राइब कर लें।